तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 26 अगस्त। छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज समाचार हिंदी में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से प्रमुख बड़ी अपडेट, पल पल की खबरें, शहरों की भागदौड़ से लेकर गांव की खेत खलिहानों तक जानेंगे नए शिक्षा के नई खबर, सरकारें की तमाम हलचल। तो पूरा वीडियो देखते रहिए और एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा भाई लोग। तो चलिए फटाफट चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी की भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए जारी, 25 लाख से ज़्यादा परिवार को मिला रोजगार। जी हाँ, मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के लिए 45 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए हैं। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 25,98,000 परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2,091 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों में रोजगार के एवज में 94 करोड़ 82 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान भी शामिल है। इस दौरान सामग्री मद में 384 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। तो इस तरह से बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना कालीन इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के लिए जो मनरेगा की मजदूरी या भुगतान के लिए पैसे 45 करोड़ रुपए जारी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज़्यादा परिवारों को मिला है रोजगार। तो इसके ऊपर आप अपना क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट पर जरूर से कमेंट करिएगा दोस्तों भाई लोग। चलिए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो वहीं दूसरी ओर खबर आती हुई अजीत जोगी जीवनी पर लिखी किताब, नाम सपनों का सौदागर। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के किताब का शीर्षक सपनों का सौदागर होगा। कोटा विधायक व अजीत जोगी की धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी ने किताब के नाम का सदन में ऐलान किया है। रेणु जोगी ने कहा कि शीर्षक को लेकर असमंजस में थी। सदन में सभी लोगों के मत में तय किया आत्मकथा का शीर्षक सपनों का सौदागर होगा। रेणु जोगी कहा कि अजीत जोगी वाकई सपनों के सौदागर थे। वे सोते हुए नींद में सपने देखा करते थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाया करते थे। उनका अंतिम सपना गोरेला पेंड्रा मारवाई को जिला बनाना था। इस तरह से खबर सामने आती हुई अजीत जोगी के जीवनी के ऊपर लिखी गई पुस्तक का नाम होगा सपनों का सौदागर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो गया है, जानिए क्या है खास। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण के बचने के विशेष उपाय किए गए हैं। विधायकों और मंत्री को जहाँ चाय की जगह पीने के लिए काढ़ा दिया गया है, वहीं मंत्री अपने सहायक और विधायक को अकेले ही परिसर में प्रवेश करना है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर होम क्वारंटाइन हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जहां सड़क पर उतरे विद्यामितान, सरकार से कहा एक काम अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। जी हाँ, शहर में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विद्यामितान पहुंचे। सभी ने नियमितीकरण की मांग के साथ धरना और रैली निकाली। बुढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर जुटे इन कर्मचारियों ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विद्यामितानों को नियमित करने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया गया। संगठन की अंजू वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 2500 विद्यामितान हैं जो दूर दराज के गाँव में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। वर्मा ने बताया कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान चले आंदोलन में मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियमित करने का वादा किया था। मंगलवार को विधानसभा सत्र में शुरू होने की वजह से हमने विधानसभा तक गांधी यात्रा निकाली। बुढ़ापारा के पास पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी, इस वजह पर प्रदर्शनकारी को रोक दिया गया। विद्यामितानों ने अपना ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। तो इस तरह से खबर सामने निकल के आए। सड़क पर विद्यामितान उतर रही है, सरकार से मांग है इसकी सरकार एक काम अर्जेंट करे, हमको परमानेंट करें। अगर आप विद्यामितानी हैं तो आप अपना विचार जरूर नीचे कमेंट पर शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ कोरोना लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, प्रदेश में पहली बार 1136 नए मरीज। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 22,054 और जिसमें एक्टिव हैं 8,424 और जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से तो 207 लोगों की जानें भी जा चुकी है। तो राजधानी समेत में पूरे प्रदेश में सोमवार को आसमान साफ हुआ और दिन भर धूप भी निकली। राजधानी के इस दौरान कोरोना के 298 और प्रदेश में 1136 केस आए हैं। रायगढ़ में भी पहली बार 125 मरीज मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना पर मौसम का असर फिलहाल नहीं है। यह इसका उदाहरण है। रायपुर में 4, कोरबा व कांकेर में एक समेत 6 मरीज की मौत हुई है। नए मरीज के बाद प्रदेश में मरीजों की जो संख्या है 22,054 व रायपुर में 7,663 पहुँच गई है। विभिन्न अस्पतालों में 493 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केस 8,424 है, जबकि मृतकों की संख्या 204 पहुँच गई है। रायपुर में 109 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो कि प्रदेश में आधे से ज़्यादा है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो रहा है। केवल 79 दिनों में 207 से ज़्यादा मौतें भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात। रोजाना औसतन
3 लोगों की जान जा रही है। तो इस तरह से लेटेस्ट कोरोना अपडेट हमने आप लोगों को बताया, जिस पर एक ही दिन में 1136 नए मरीज मिले और इस 1136 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या है 22,054 पहुंच चुकी है। 207 लोगों की जाने जा चुकी है। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी 8,424 एक्टिव केस हैं। तो चलिए लेटेस्ट कोरोना अपडेट्स के बाद चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को दी गई श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। मानसून सत्र से पहले दिन सर्वप्रथम दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के पहले दिन शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को याद करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उनसे जुड़ी कई सारी विशेषताओं का उल्लेख किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अजीत जोगी सपनों के सौदागर थे। जोगी ने राज्य की नींव अच्छे ढंग से रखी, परिणाम स्वरूप आज छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति अच्छी है। सीएम बघेल ने कहा कि मैं जोगी मंत्रिमंडल के राजस्व मंत्री था, तब उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पूर्व सीएम अजीत जोगी को याद किया और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूर्व सीएम अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जोगी बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर खबर आ रही है बलरामपुर से। जी हां, आंगनबाड़ी व सहायिका निकली भर्ती, 29 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बलरामपुर से खबर आती हुई महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना नांदघाट में 14 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सहायिका नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 29 अगस्त निर्धारित की गई है। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 4 पद एवं सहायिका के 11 पद रिक्त हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नांदघाट शिल्पा तिवारी ने बताया कि नांदघाट आंगनबाड़ी केंद्र का एक बाजार चौक, तनोबारी आंगनबाड़ी केंद्र, एक आवादी पारा, दर्री पारा पारा और दर्री मरार पारा, इटाई नया पारा कार्यकर्ता के एक पद इस तरह से शामिल है। तो इस तरह से बलरामपुर से आ रही है खबर, जहां पर रिक्त पदों की नियुक्ति करनी है, जिस पर आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती के लिए निकली है। तो आप इच्छुक उम्मीदवार इस पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त तक। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक बार छत्तीसगढ़ के मौसम मिजाज का भी हालचाल हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी, अगले 3 दिन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों पे हो सकता है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 26 से 28 अगस्त के लिए तेज बारिश का अनुमान दिया है। और आईएमडी ने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बने रहे निम्न दाब वाले केंद्र के चलते उड़ीसा, गंगोटी के पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी अगले 24 घंटे के मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर भारत में 26 से 28 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी। इस वजह बंगाल की खाड़ी से पूर्व और अरब सागर में पछुआ हवाओं का भी चलना बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जहाँ तक बात करें तो भाटापारा और बेमेतरा में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हम बता के चलते हैं ड्राइवर लाइसेंस संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट है हाल फिलहाल के। जी हाँ, वाहन चालकों को राहत, 31 दिसंबर तक करा सकते हैं फिटनेस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का होगा नवीनीकरण। जी हाँ दोस्तों, रायपुर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वाहनों को फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण अब 31 दिसंबर तक करवाए जा सकते हैं। यह एक बार इससे कालित होने पर सभी तरह के वाहनों के लिए दी गई है। इसकी अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन हालात को देखते हुए इसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका आदेश जारी किया गया। इसमें सभी राज्यों को अवधि बढ़ाने को कहा गया है। वाहनों के दस्तावेज कालातीत होने पर नियमानुसार 15 दिन के भीतर नवीनीकरण नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान है। जांच के दौरान पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। तो अगर आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी या फिर मोटर वाहन संबंधी कोई कागजी कार्रवाई करवा सकते हैं तो आप लोगों के लिए राहत है। अभी जो है 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए ड्राइवर लाइसेंस संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद चलिए दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए। जी हाँ, ITI वालों के लिए जी हाँ 1 सितंबर से शुरू होगा चयन सूची। जी हाँ, शासकीय ITI में 17/2020 से 21 में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि जो है 25 अगस्त है। छत्तीसगढ़ स्थित शासकीय ITI में संचालित NCVT और SCVT के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट अथवा अधिकृत सहायक केंद्रों व लोक सेवा केंद्रों में चॉइस सेंटरों में वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से आवेदन कर सकते हैं और विवरण संचालन और रोजगार एवं प्रशिक्षण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, इससे 31 अगस्त को संस्था के नोटिस बोर्ड पर आवेदकों की सूची छपा की जाएगी और 1 से 3 सितंबर तक प्रथम सूची जो है चयन सूची जारी की जाएगी और 1 से 4 सितंबर तक संस्था द्वारा प्रवेशित परीक्षार्थियों का डाटा चिप्स के पोर्टल पर 12 बजे तक अपलोड किया जाएगा और 8 सितंबर को आवेदकों की द्वितीय चयन सूची की चस्पा की जाएगी।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी ओर खबर आती हुई छत्तीसगढ़ की बूटी अश्वगंधा लड़ेगा कोरोना से। जी हाँ, दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। विश्व भर में कोरोना वैक्सीन बनाने के साथ साथ एंटीवायरल गुण रखने वाली जड़ी बूटियों का भी शोध हो रहा है। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने 3 साल से अश्वगंधा के स्थानीय पौधे पर शोध करके इनका गुणों का विश्लेषण करके अश्वगंधा की नई किस्म विकसित की है। इसे छत्तीसगढ़ अश्वगंधा एक नाम दिया गया है। प्रदेश में पहले से मौजूद थे J20 अश्वगंधा किस्म की तुलना में इसमें से 17% तक अधिक कैंसर से प्रतिरोधक क्षमता है। शरीर में ऊर्जा विकसित करने के लिए एंटीवायरल गुण भी मिले हैं। तो इस तरह से माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की यह बूटी अश्वगंधा कोरोना से लड़ने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 26 अगस्त छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तो शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो इस तरह से अपना सपोर्ट प्यार बने रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।